मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी मैंने आपको बताया है कि 14 से लेकर के भैया 18 तक किसके बारे में वर्णन है? समानता के बारे में, समानता या समता के बारे में वर्णन है। इसका मतलब भैया क्या है? अनुच्छेद अगर हम लोग 14 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करें, इसका मतलब क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता कहा गया है। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, अर्थात अगर कोई विधि बनाई गई है तो उसमें समान, सभी लोगों को समान क्या होगी? समता होगी, ठीक ना। एक सेकेंड, सक्षम नहीं, समता है, ठीक ना। विधि के समक्ष समता, मतलब समता का मतलब भैया होता है समानता, ठीक ना, समानता। विधि के समक्ष समानता, अगर संविधान में कोई प्रावधान दिया गया या संसद कोई प्रावधान बनाती है तो भैया ध्यान रखिएगा सबके लिए क्या होगा? समान होगा। ये कहा गया किसमें? 14 में कहा गया। 15 में क्या कहा गया है? 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा कभी भी। 5 आधार दिए गए हैं, 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक ना, भेदभाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 5 आधार दिए गए हैं कि इन 5 आधार पे भेदभाव कभी भी नहीं होगा। वो कौन कौन से आधार दिए गए हैं? क्या आप सभी को पता है कि वो कौन से आधार दिए गए हैं कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल भाई साहब हम आपको बताते हैं ना कि वो कौन कौन से जो है अधिकार दिए गए हैं, 5 आधार कौन कौन से दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा भैया, जन्म के आधार पर, ठीक ना, यहां पे ध्यान रखिएगा, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। कहाँ लिख दें भाई इनको हम? ये आधार हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। वो आधार कौन से भैया? जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, धर्म है, जाति है, ठीक ना, रंग है और लिंग है, ठीक ना। इन 5 आधार पर 1 2 3 4 5, इन 5 आधार पर भेदभाव कभी नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? 14 में क्या कहा गया है? सबको विधि के समक्ष क्या है? समता दी गई है। विधि कानून में सभी क्या हैं? बराबर हैं। समझ रहे हैं? आगे बताते हैं। 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो 5 आधार ऊपर दिए गए। लेकिन आप लोग देखते हैं जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। जाति के आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों में और युवाओं में क्या किया जाता है? भेदभाव। भेदभाव नहीं है, ये एक वंचित वर्ग को बढ़ावा देने का क्या है? प्रावधान किया गया है। और ये मूल अधिकार मूल संविधान में ही इसके बारे में वर्णन कर दिया गया था, कोई अलग से नहीं जोड़ा गया है। वो फिर आपको हम इंडिविजुअल क्लास में बताएंगे। अनुच्छेद 16 की बात करें भाई तो यहां पे क्या कह रहा है? लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन की बात कर रहा है, लोक नियोजन, ठीक ना। में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब यह है। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे। समानता होना चाहिए ना भाई, सॉरी, ठीक। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकार, भारत की सरकार अगर कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी वैकेंसी निकालती है, लोक नियोजन मतलब कि जहां पे लोग सेवा दे सकते हैं सरकार को या देश को, वहां पर सभी को अवसर की समानता है, वहां पर भेदभाव, इन 5 आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं जाति के आधार पर यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर महिलाओं को 50% आरक्षण, 20% आरक्षण, 33% आरक्षण, तरह तरह की बातें होती हैं, किया भी जाता है 20% आरक्षण, 33% आरक्षण, समझ रहे हैं कि नहीं? ये लेकिन ये अपवाद है, ये वंचित वर्ग को उठाने का एक अपवाद है, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 17 की बात करें भैया तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का अंत है।
अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत का अंत। और ध्यान रखना, पूरे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पे दिया गया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अगर छुआछूत के बारे में कोई पकड़ा जाता है, ऐसा करते हुए, ऐसा कृत्य करते हुए कोई पाया जाता है, तो संसद को अधिकार है कि वो उसके लिए दंडनीय कार्रवाई कर सकती है, दंडनीय कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। बात समझ में आई? तो अस्पृश्यता का अंत हमारे मूल संविधान में ही दिया गया था, और उसी समय कह दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई अस्पृश्यता छुआछूत में लिप्त पाया जाता है तो संसद उसके लिए दंडनीय कार्रवाई कर सकती है, दंडनीय विधि बना सकती है, विधि के समक्ष जो है विधि के द्वारा दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 18 की बात करें हम लोग साथी, अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत दे रखा है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत दे रखा है। किसमें? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। उपाधियों का अंत का मतलब यह है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत का मतलब यह होता है कि जैसे लोग बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के, मतलब फर्जी की उपाधियां लगा करके घूमते, फलाने धमकाने, फलानी ये अपना वगैरह वगैरह लगा करके घूमते हैं ना, आई एम नेता, आई एम हीरो, आई एम फलाने, है ना, सब लगा कर घूमते हैं। ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है संविधान का। ध्यान रखना, कुछ उपाधियों को छोड़ करके, जैसे विद्या की उपाधि को छोड़ करके, और विद्या की उपाधि में और सैनिक की उपाधि को छोड़ करके, अब ये नहीं कि किसी को नोबेल पुरस्कार, मान लीजिए किसी को जो है कोई पुरस्कार मिल गया तो वो पुरस्कार की उपाधि लगा करके घूमे, नहीं, केवल विद्या की उपाधि को छोड़ करके, ध्यान रखना, विद्या की उपाधि को छोड़ करके, और कौन सी उपाधि है जिसको छोड़ करके वो क्या कर सकता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, विद्या के अलावा ऐसी कौन सी उपाधि है जिसको वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है या फिर अपने आगे पीछे लगा सकता है? मिलिट्री और विद्या दो, यानी सेना की उपाधि लेफ्टिनेंट जनरल, सूबेदार कल्लू प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल छगन प्रसाद, ऐसा कुछ भी लगा सकता है, मेजर मनमोहन सिंह। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिएगा, हाँ ये भी जोड़ सकता है वो डॉक्टर राम प्यारे, इंजीनियर राम प्यारे, ऐसे लिख सकता है, मैनेजर लिख सकता है। लेकिन भाई साहब प्रोफेसर लिख सकता है, यानी विद्या और सेना से संबंधित उपाधियां वो लगा सकता है, पुरस्कार से संबंधित नहीं। अगर मान लीजिए किसी को कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो उपाधियां अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत। अब ये नहीं कि किसी को भाई साहब अर्जुन पुरस्कार मिल गया तो लगा दे अर्जुन पुरस्कार विजेता, लिखा होता है ना, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व विधायक, नहीं, ये सब उपाधियों का क्या है, अंत होना है, उन उपाधियों का अंत होना चाहिए। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं भैया, क्या कहा गया था प्रेस की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं, अगला प्रेस की स्वतंत्रता आता भैया अनुच्छेद 19 में, ये 14 से 18 तक समानता हो गया, और 19 से लेकर के 22 तक आता है स्वतंत्रता। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखें।